लगा था। मैं उस चमचमाते ज्वेलरी बॉक्स के सामने खड़ी थी और अनायास ही मुस्कुरा पड़ी। मैंने हिम्मत करके वो खूबसूरत हार अपने गले में डाल लिया और शीशे में खुद को निहारने लगी। कितना सुंदर लग रहा था। तभी किसी ने पूछा, वहाँ कौन है? निक ने बिना सोचे जवाब दे दिया, मेरी पत्नी है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर, प्लीज किसी को मत बताइएगा। मैं माफी मांगती हूँ। मैं घबराते हुए हार उतार ही रही थी कि बात जोर से खुला। ये कौन है? मैरी चीखी। निक ने हंसते हुए कहा, ये मेरी नई बीवी है। तुम्हारी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता डार्लिंग। वो अभी भी मैरी का मजाक उड़ा रहा था। उसे कहाँ पता था कि कर्मा अब मेरे साथ खड़ा है। तभी अचानक निक की आंख खुल गई। ओह माय गॉड! मैं डर के मारे चिल्लाई। तुम्हारे पास फोन नहीं क्या? उसने पूछा। उधर मैरी अस्पताल पहुंची और डॉक्टर से बोली, निक कहाँ है? डॉक्टर ने कहा, जिंदा है, उनकी पत्नी उनके पास बैठी है। कौन सी पत्नी? मैरी हैरान रह गई। प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाना। मैं कांपती हुई बुदबुदा रही थी। तभी मेरे बॉस का फोन आ गया। लिसा, तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। मैं दोहरी जिंदगी जी रही थी। दिन में नौकरानी बनकर झाड़ू पोंछा लगाती थी और रात में करोड़पति की बीवी बनकर महंगे कपड़े और गहने पहनती थी। मैं बहुत प्यार से निक की देखभाल कर रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि खतरा अब मेरे सिर पर मंडरा रहा है। एक दिन निक ने कहा, हमें अलग हो जाना चाहिए। मैंने देखा वो बहुत दुखी था। मैंने धीरे से उसे गले लगा लिया और ढांढस बंधाया। धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने लगे और कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। हमने एक बहुत प्यारी रात साथ बिताई। मुझे लगा अब हम हमेशा हमेशा नहीं टिकी। मैरी आग धमकी और चीखी, चिंता मत करो हनी, मैं ही तेरी असली बीवी हूँ। ये तो बस यहाँ नौकरानी का काम करती है। तभी मेरा बॉस भी आ गया और सबके सामने मुझे बेइज्जत करने लगा। ये लड़की मेरे यहाँ झाड़ू लगाती है, बहुत आलसी है, आज से नौकरी से निकाल दी। मैंने रोते रोते वो हार, वो झुमके उतारे और वहाँ से भाग आई। कुछ दिन बाद निक और मैरी छुट्टियों पर जा रहे थे। मैरी ने मेरे वो गहने देखे और नाक सिकोड़ी, ये मुझे शोभा नहीं देते। मुझे तो करोड़पति की बीवी जैसा लुक चाहिए, नौकरानी जैसा नहीं। निक ने कितनी भी मीठी बातें की, मैरी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तभी निक को सब कुछ याद आ गया, मेरी हर छोटी छोटी अच्छाई और मैरी का धोखा। उसने गुस्से में कहा, मैंने सोचा था तुम इन गहनों की हकदार हो, लेकिन अब मुझे याद आ गया कि मैंने इन्हें असल में कहाँ छुपाया था और ये किसके लिए थे। वो गुस्से में वहाँ से चला गया मुझे ढूंढने और मैं अभी भी रो रही हूँ। ओ मेरे मालिक, मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ, माफ कर दो, माफ कर